महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच फिर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजीत पवार लगभग 3 हफ्ते से राज्य सचिवालय से गायब हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेंगू की बीमारी की वजह से वे कुछ दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रहे थे। इसके बाद जब वे ठीक हुए तब पुणे में अपने भाई के घर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा 15 नवंबर को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की, लेकिन 16 को वो फिर से सचिवालय नहीं पहुंचे। पिछले हफ्ते ये एक बार फिर साफ हो गया था कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की थी। बुधवार को वरिष्ठ शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजीत पवार पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने बताया था कि अजीत पवार उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजीत के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की है और सरकार के खिलाफ बोला। उन्होंने पूछा, जब मराठा समुदाय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया तो वो यानी अजीत पवार डेंगू से पीड़ित हो गए। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ विरोध कैसे कर सकते हैं? अजीत के समूह में एक मंत्री को सौंपे गए विभाग के लिए काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के आखिरी दिनों में थी। कोई नहीं जानता कि किसी निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे। वहीं अजीत पवार के खेमे के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला संरक्षक मंत्रियों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बिंदुओं में है। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। इसके बाद फिर अजीत पवार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटेल और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे के साथ शाह से मिलने के लिए पिछले हफ्ते फिर से दिल्ली गए थे।